जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो अब हमारा यहाँ पर सैम्पल पेपर 5 है। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सैम्पल पेपर में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके पिछले गत वर्षों में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे इसमें यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो आप इसको अच्छे प्रकार से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग अपनी परीक्षा में 60+ का स्कोर 100% कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। यहाँ पर एक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब आपका पेपर होगा तो आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पर भेज देंगे। तो आपको यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसका आपका संपूर्ण जो हल है वो आपको हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस नंबर पे आपको भेजना होगा अपना पेपर, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा। अब हम लोग अपने जिस प्रकार से आपका बोर्ड में पेपर आएगा उसी प्रकार से मैंने सैम्पल पेपर को बनाया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग सभी को इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पर जितने भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। तो आप लोगों को इनको सभी को अच्छे प्रकार से यहाँ पर पढ़ना होगा, ताकि आपका जो बोर्ड में अगर यही क्वेश्चन है तो आप फटाक से इसको कर दें। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ एल्कोहैल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है इन इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फेट शुगर बेस। क्या होगा? फास्फेट शुगर बेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन द रिएक्शन जो आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाई गई है तो यहाँ पर क्या होगा कि फिनॉल एसिडिक इन नेचर होगी। इसके बाद दे कैन बी डोनेट अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। इसके बाद कह रहा है क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है the reagent with the reagent which can be used to distinguish to acetophony from the benzophenone। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए I2 and NaOH। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है, तो आप फटाक से इसकी सभी की मैचिंग देख लीजिए। आपका ए वाला सेकेंड से मिलेगा, यानी कि एयर से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो ये हमारा किससे मिलेगा? ये हमारा फर्स्ट से मिलेगा, यानी कि ब्रास से मिलेगा। इसके बाद कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ लिक्विड गैस, तो ये हमारा मिलेगा फोर्थ वाले से। किससे मिलेगा? फोर्थ वाले से। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ लिक्विड सॉलिड, तो ये हमारा मिलेगा जिंक अमलगम से। किससे मिलेगा? जिंक अमलगम से आपको यहाँ पर इसको मिलाना होगा। तो ये हमारी मैचिंग होगी। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एथिल्डीन क्लोराइड इज एन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम डी हेल्डिहाइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन अबाउट इंटरसियल कंपाउंड इज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको
अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फिलो फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेड जेड एन डैश एच जी विथ एच सी एल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 11 कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला होगा, बी वाला हमारा होगा टर्सरी एल्कोहल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाई ओनली प्राइमरी एमीन्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया और आपको यहाँ पर रीजन भी दिया गया। यहाँ पर कह रहा है कि सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फ बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला जो हमारा है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए आर एंड ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट खुद को आप रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन 15। तो यहाँ पर आप 15 भी क्वेश्चन को रीड करेंगे सेल्फ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता करना हो कौन सा स्टेटमेंट एक दूसरे के एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही है या हमारा इसका रीजन सही है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन बी आता है। क्या आता है? सेक्शन बी। तो यहाँ पर कह रहा है गिव सम एग्जाम्पल शोइंग, यहाँ पर क्या कह रहा है गिव सम एग्जाम्पल शोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्प्लेक्सेस बाई बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ कम्प्लेक्स ऑफ Mg। फिर सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे हीमोग्लोबिन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ आयरन। थर्ड लिखेंगे साइनो साइनो साइनोकोबल एमीन विटामिन B12 इज अ कम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। तो आपको इस प्रकार से 3 ऐसे लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्सप्लेन वाई डज कलर ऑफ KMN4 डिसअपियर व्हेन ऑक्जेलिक एसिड इज एडेड टू इट्स सोल्यूशन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर इसको आपको आंसर लिखना होगा कि क्यों हमारा जो KMN का जो रंग होता है जब उसको हम ऑक्जेलिक एसिड इसमें ऐड करते हैं तो उसका कलर क्यों चला जाता है, तो इसका आपको आंसर यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द रेट रिएक्शन, यानी कि आपको अभिक्रिया की दर को समझाना है कि रेट रिएक्शन क्या होता है और आपको 1 एग्जाम्पल देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फॉर द रिएक्शन आपको यहाँ पर दी गई हाफ लाइफ टाइम, जो हाफ लाइफ टाइम आपको दिया गया है इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिकेंट्स विद द व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट हेनरीज लॉ कैलकुलेट द
solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mmHg और आपको वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा। क्या करना है? हेनरी लॉज CO2 की, ठीक है। इसके बाद और में यहाँ पर कह रहा है कि डिफाइन मोलैलिटी, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हेक्स 2 इन 4 ओलिक एसिड। तो यहाँ पर आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना। तो आप कैसे बनाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड के बाद तीन बॉन्ड लगाएंगे, फिर C लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इसी के आगे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, C लिखेंगे, इसके बाद ऊपर O लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर O लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट T बराबर 28 केल्विन। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। आपको हम इन सभी क्वेश्चन के जो यहाँ पर जो हल होंगे यानी कि सोल्यूशन होंगे वो आपको एक साथ सभी के दिखा दिए जाएंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। सभी के जो आपके हल हैं वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑप्टेन, आपको दिए गए। तो आपको पहला कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। सेकेंड कह रहा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद द मेथाऑक्सीमेथेन। आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और में यहाँ पर कह रहा है कि नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट बताने कौन कौन से यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या यूज होता है? यहाँ पर हमारा यूज होता है KMN4। क्या यूज होता है? KMN4। और आप यूज कर सकते हैं KOH भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो हमारा KMN4 होता है उसकी हमारी जो प्रकृति यानी कि जो सोर्स है वो हमारा एल्काइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्काइन KMN4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा CU जो हमारा इसका ये हमारा हॉट कॉपर होना चाहिए, गर्म कॉपर होना चाहिए। इसका हमारा तापमान कितना होना चाहिए? यानी कि हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड कह रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा? BR2 आपको एक्वस में लेना होगा, ठीक है। ब्रोमीन वाटर इसे कहते हैं, ब्रोमीन वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कह रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो आप आगे लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, नीचे लिखेंगे CH3, फिर आप सिंगल बॉन्ड लगाकर लिखेंगे CHO, फिर आप प्लस का आइकन फिर से लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पर आगे लिखना होगा, काफ़ी बड़ी रिएक्शन, फिर आपको आगे लिखना होगा CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पर यानी सिंगल बॉन्ड CH3 CHO, इसी के आगे आपको लिखना होगा। तो ये हमारा था रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल मैग्नीशियम पॉजिटिव। आपको यहाँ पर रिएक्शन दी गई है तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है EMF। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग।
तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड टू ओ हाइड्रोक्साइड बेंजोइक एसिड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एसीटोन टू प्रोपेन। इसके बाद फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल। आप इन सभी प्रश्नों के आंसर वीडियो के अंत में एक साथ देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में आप सभी प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे तब आप इसके सभी जो यहाँ पर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है इसको आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे तभी। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स exhibits of the largest number of oxidation and why। इसके बाद और में हमारा लिखा है MnO is basic whereas Mn2O7 is acidic nature, give reason। अब तो आपको इसका रीजन यहाँ पर इसी में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आप सेल्फ रीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से रीड कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसके सभी क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन पढ़ लेंगे ये आप लोग। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है गिव एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग को 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, केवल 5 प्रश्नों के आपको ही उत्तर देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों के आप लोगों को यहाँ पर आंसर देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट अ यूज ऑफ स्टेप टूकेनिज्म इन प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर एनी टू गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक बेस। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ पाएंगे, तो इसलिए आप चिंता ना करें कि आपको इसके आंसर क्या होंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में आरामदायक आपको क्वेश्चन ध्यान रहेंगे। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के आपको जो आंसर है वो बाद में एक साथ शो होंगे। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड कर लें ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको इसकी IPSC नेम लिखनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके IPSC नेम हम बता दे रहे कि आपको IPSC नेम इसके कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहले का जो हमारा IPSC नेम होगा वो हमारा होगा डाई एमीन क्लोरोरी डोनाइट्रो एंड प्लेटिनम सेकेंड। तो ये हमारा पहले का IPSC नेम होगा। यहाँ पर हमारा सेकेंड का IPSC नेम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमोमेट थर्ड। इसके बाद सी वाले का हमारा होगा डाइक्लोराइड इथेन फर्स्ट एंड 2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पर हमारा डी वाले का जो IPSC नेम होगा वो हमारा होगा पेंटा एमीन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके बाद ई वाला यहाँ पर कह रहा है कि IPSC नाम होगा मरकरी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट थर्ड। तो ये हमारे सभी के यहाँ पर IPSC नाम हो गए। आपको यहाँ पर एक बार IPSC नाम देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को और यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो आप सभी प्रश्नों को आपने देख लिया है। अब हम लोग आप इसके एक साथ आंसर देखते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो यहाँ सेक्शन डी से आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार जो आप बोला था कि आप लोग कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को वो किस प्रकार से करना है ताकि आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं किस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करना है, आराम से देखना है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 28। अब हमारा सेक्शन डी आ गया। यहाँ पर आपको वो दिया गया था पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट और वाला भी सेकेंड थर्ड 30 क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर 30 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सेक्शन ई हमारा आ गया है।
सेक्शन ई में आपको सभी के आंसर यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ई होता है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको सटीकता से आंसर लिखना होता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए क्या किसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर देखिए आईपीएससी नेम आ गए हैं। आईपीएससी नेम अच्छे प्रकार से देख लीजिए, कोई भी आपको डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप सभी के आंसर देख लीजिए। ये था हमारा आज का पूरा केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।